क्या स्पेस और टाइम सच में अलग अलग हैं या वे एक ही कॉस्मिक सिक्के के दो पहलू हैं? जब आप बताते हैं कि आप कहां हैं, तो आप 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे। यह है स्पेस। लेकिन आपको कब भी चाहिए होता है, यह है टाइम। आप किसी से उसकी जगह पर बिना टाइम तय किए नहीं मिल सकते। सदियों तक हमने स्पेस और टाइम को अलग अलग माना। दिशाएं स्पेस के बारे में थीं, अपॉइंटमेंट टाइम के बारे में थे। फिर भी जिंदगी की हर घटना के लिए दोनों की जरूरत होती है, एक जगह और एक पल। हम स्पेस में आजादी से घूमते हैं, लेकिन टाइम सिर्फ आगे बढ़ता है, एक तरफा, जिसे रोका नहीं जा सकता। इस वजह से स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें लगते थे। लेकिन तारों को देखने से एक नया विचार आया, शायद स्पेस और टाइम गहराई से जुड़े हुए हैं। इस सवाल ने ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी। जवाब हमारी रियलिटी के बारे में सब कुछ बदल देगा। न्यूटन ने ब्रह्मांड को एक विशाल, न बदलने वाले स्टेज के तौर पर देखा था। स्पेस फिक्स था, टाइम सबके लिए एक जैसा चलता था। सब कुछ इस कठोर ग्रिड पर चलता था, जिसमें एक यूनिवर्सल घड़ी सही टाइम बताती थी। इस सोच ने सदियों तक गिरते हुए सेब और ग्रहों की कक्षाओं को समझाया। लेकिन फिर आइंस्टीन ने पूछा, क्या होगा अगर स्टेज खुद मुड़ सके? क्या होगा अगर टाइम का टिक यूनिवर्सल न हो? उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम एक साथ एक लचीले फैब्रिक में बुने हुए हैं, स्पेस टाइम। इस नई तस्वीर में भारी चीजें फैब्रिक को मोड़ती हैं और टाइम अलग अलग तरीके से बह सकता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां हैं या आप कितनी तेजी से चलते हैं। ब्रह्मांड डायनेमिक हो गया, स्टैटिक नहीं। एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम को अलग नहीं किया जा सकता। आइंस्टीन की इंसाइट ने न्यूटन के एब्सोल्यूट ब्रह्मांड को एक रिलेटिव इंटरकनेक्टेड ब्रह्मांड से बदल दिया। रियलिटी, जैसा कि पता चला, किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब थी। स्पेस टाइम को एक खींची हुई रबर की शीट की तरह इमेजिंग करें। उस पर एक भारी गेंद रखें, शीट मुड़ जाती है। मास स्पेस टाइम के साथ यही करता है। ग्रह और तारे अदृश्य ताकतों से नहीं खींचते, वे फैब्रिक को मोड़ते हैं और चीजें उन मोड़ों का पालन करती हैं। ग्रेविटी बस मुड़े हुए स्पेस टाइम में सबसे सीधे रास्ते का पालन करने वाला मैटर है। यहां तक कि लाइट भी तब मुड़ती है जब वह भारी चीजों के पास से गुजरती है। 1919 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सूरज के चारों ओर तारों की लाइट को मुड़ते हुए देखा, जिससे आइंस्टीन की थ्योरी कंफर्म हो गई। हर चीज, यहां तक कि आप भी, स्पेस टाइम को मोड़ते हैं। हालांकि ज्यादातर मोड़ छोटे होते हैं। पृथ्वी का मोड़ हमें जमीन से जोड़े रखता है। चंद्रमा हमारे ग्रह के डिंपल में ऑर्बिट करता है। हम सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं हैं, हम अपनी प्रेजेंस से इसकी ज्योमेट्री को आकार देते हैं। स्पेस और टाइम एक्टिव, डायनेमिक और हमेशा जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी ने एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट का खुलासा किया, लाइट की स्पीड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेजी से चलते हैं, लाइट की स्पीड सबके लिए एक जैसी रहती है। इस कांस्टेंट को बनाए रखने के लिए टाइम को खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। काफी तेजी से चले और आपकी घड़ी धीमी टिक टिक करती है, इसे टाइम डायल्यूशन कहते हैं। जीपीएस सैटेलाइट हर दिन इसका अनुभव करते हैं। उनकी घड़ियां स्पीड और ग्रेविटी दोनों की वजह से अलग अलग चलती हैं। इन इफेक्ट्स को ठीक किए बिना जीपीएस घंटों के भीतर फेल हो जाएगा। ग्रेविटी भी टाइम को मोड़ती है। घड़ियां पृथ्वी की सतह से दूर तेज चलती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। स्पेस और टाइम फंडामेंटली जुड़े हुए हैं, जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को आकार देते हैं। आइंस्टीन के आइडिया को एक्सट्रीम तक ले जाएं और आपको ब्लैक होल मिलते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां स्पेस टाइम इतना मुड़ जाता है कि लाइट भी नहीं बच पाती। ब्लैक होल के पास टाइम नाटकीय रूप से धीमा हो जाता है। पास में रहे और आपके लिए घंटे का मतलब दूर वाले किसी के लिए सदियां हो सकता है। इवेंट होराइजन पर टाइम पूरी तरह से रुक जाता है। स्पेस और टाइम के बीच का यह गहरा लिंक अजीब पॉसिबिलिटीज को जन्म देता है, जैसे टाइम ट्रैवल। थ्योरेटिकली वर्महोल स्पेस टाइम में दूर के पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन वे अभी के लिए साइंस फिक्शन ही हैं। तो क्या स्पेस और टाइम एक ही हैं? एक जैसे नहीं, लेकिन अविभाज्य, एक रियलिटी के दो पहलू। स्पेस टाइम, आप टाइम में आगे बढ़े बिना स्पेस में नहीं घूम सकते। मास और एनर्जी स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, ग्रेविटी बनाते हैं और हमारे एक्सपीरियंस को आकार देते हैं। जीपीएस से लेकर ब्लैक होल तक ब्रह्मांड लगातार हमें याद दिलाता है, हम एक 4 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं। स्पेस वह कहां है, टाइम वह कब है, साथ मिलकर वे ब्रह्मांड का ग्रैंड स्टेज बनाते हैं।